आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत छोटा सा है, लेकिन इसको समझ लिया एक बार तो फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें समझने में ही दिक्कत होती है, स्टूडेंट इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, वो कुछ काम नहीं आएगा। बहुत सिंपल सी बातें हैं जिनको समझना है और कुछ नहीं। तो टॉपिक का नाम है गैलोमीटर टू अमीटर में कन्वर्ट। इसको कई बार अमीटर टू अमीटर कन्वर्जन भी बोला जाता है, और सही देखा जाए तो यही ज़्यादा अच्छा वर्डिंग है एज कम्पेयर टू दिस। हमको एक अमीटर को दूसरे अमीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या डिफरेंस है दोनों अमीटर में? यानी हमारे पास जो गिवन रेंज का अमीटर है, जो हमारे पास लेबोरेटरी में अवेलेबल है, जिसका रेंज कुछ हमको पता है, उसको हाई रेंज के अमीटर में कन्वर्ट करना। तो इसका रेंज हमेशा ज़्यादा होता है, यानी किसी कम रेंज के अमीटर को ज़्यादा रेंज के अमीटर में कन्वर्ट करना यहाँ हम सीखेंगे। इसी को कई बार गैलोमीटर टू अमीटर भी बोलते हैं। यहाँ गैलोमीटर का रेंज कम होता है, अमीटर का रेंज ज़्यादा होता है। तो ये टॉपिक में हम ऐसा कैसे करते हैं कि किसी अमीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं। तो उसको समझने से पहले ये समझना होगा कि रेंज का मतलब आखिर होता क्या है। तो रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट कैन बी मेजर्ड। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मैक्सिमम कितना अमाउंट मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं रेंज। फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर स्केल जो हमारे कंपास बॉक्स में होता है वो 15 सेंटीमीटर का रेंज होता है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट को, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में रेंज वहाँ मेंशन कर किया होता है कि इससे ज़्यादा अगर आपने करंट फ्लो करवाया तो वो मीटर जल जाएगा। तो किसी भी अमीटर का जो रेंज है उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जब वो अमीटर में डिफ्लेक्शन, अमीटर इस तरह से होता है और उसका डिफ्लेक्शन जब फुल होता है तब उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। सपोज ये फुल डिफ्लेक्शन है, तब इस अमीटर में जितनी करंट फ्लो हो रही है, दैट इज करंट इज कॉल्ड रेंज। इसका एक और नाम भी हम इस गैलोमीटर के नाम से दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड फुल डिफ्लेक्शन करंट। फुल डिफ्लेक्शन करंट किसका? जो गिवन रेंज है उसका। इसका मतलब है कितना करंट देने पर उसमें डिफ्लेक्शन फुल हो जाएगा, मीन्स मैक्सिमम कितना मेजर कर सकते हैं। तो रेंज बोले या फुल डिफ्लेक्शन करंट बोले एक ही बात है। अब रिक्वायर्ड रेंज का मतलब क्या है? रिक्वायर्ड रेंज का मतलब है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, सपोज हम चाहते हैं कि हमारे पास जो इक्विपमेंट है या जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें 10 एम्पियर का करंट हमको मेजर करना है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल अमीटर 1 एम्पियर का ही है। तो कैसे उसको इस मीटर में कन्वर्ट करें कि हमारा 10 एम्पियर का करंट को मेजर कर सके? तो रिक्वायर्ड रेंज मतलब हायर रेंज देन ओरिजिनल वन। तो ये करंट को मैं सपोज आई लिख देता हूं। तो आई फुल डिफ्लेक्शन करंट को मैं क्या लिख देता हूं? आई जी फुल डिफ्लेक्शन करंट, और ये रेंज जिसमें हमको कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको समझना जरूरी है। तो इसके लिए जो भी हमारे पास अमीटर है, जो गिवन अमीटर है या गैलोमीटर कुछ भी बोलिए आप, उसको हमको कन्वर्ट करना है हाई रेंज के गैलोमीटर में। तो ये आपके पास में गैलोमीटर है या अमीटर है, लो रेंज का, दोनों में एक ही बात है। और जब आईजी करंट फ्लो में करवाता हूं तो डिफ्लेक्शन कितना आता है? फुल आता है। इसका डिफ्लेक्शन कितना हो गया? अभी फुल हो गया। तो ये मीटर में चाहे कुछ भी हो जाए, इससे ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये मीटर खराब हो सकता है या तो उसका कोई यूटिलिटी नहीं रहेगा। लेकिन आप चाहते हो इससे डबल रेंज का करंट मेजर करना, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें से तो इससे ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करवा सकते। तो इससे ज़्यादा करंट जब भी फ्लो करवाएंगे तो उसके लिए साइड में एक बाईपास निकालेंगे, इसको बोलते हैं शंट। इस बाईपास को क्या बोलेंगे? शंट। अब हमारा रिक्वायर्ड रेंज है आई,
ये क्या है, रिक्वायर्ड रेंज। और ये ओल्ड रेंज है, ओल्ड या ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल रेंज। इसको हमको कन्वर्ट करना है इस रिक्वायर्ड रेंज में। अब हमको ये पता है कि ये भी एक रेंज है। रेंज का मतलब क्या है, जब इतनी करंट फ्लो होगी तब डिफ्लेक्शन फुल होना चाहिए। और इसमें डिफ्लेक्शन फुल आने के लिए कंडीशन क्या है कि इसमें से आईजी फ्लो होना चाहिए। अगर ये करंट हाफ हो जाएगी तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी हाफ हो जाएगा, डिफ्लेक्शन भी हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस रेशो में ये इंक्रीज होगा उसी रेशो में ये इंक्रीज होगा, उस रेशो में ये डिफ्लेक्शन आएगा। बस यही एक कंसेप्ट है जिसको समझना है। तो जब आपको फुल डिफ्लेक्शन करवाना है तब हमको कितनी करंट की रिक्वायरमेंट है, आईजी। और हमको कितनी करंट में कन्वर्ट, कितनी करंट यहाँ फ्लो होना चाहिए कि ये फुल डिफ्लेक्शन आए, आई। तो जब हम आई यहाँ पे सप्लाई करेंगे तो इसमें आईजी फ्लो होगी और इसमें फुल डिफ्लेक्शन आएगा। तो बाकी करंट का क्या होगा, तो रिमेनिंग करंट विल गो बाईपास थ्रू दिस वे। सो हाउ मच दैट अमाउंट इज, आई यहां से आई, आई जी इधर चली गई, बची कितनी, आई माइनस आई जी। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें डिफ्लेक्शन फुल आ रहा है जब आई करंट फ्लो हो रही है, एक्चुअली में इसमें आई जी करंट फ्लो हो रही है। एक गैल्वेनोमीटर का भी एक रेजिस्टेंस होता है जिसको मैं आई जी आर जी से रिप्रेजेंट करता हूं। अब ध्यान से देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल है, और पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा। यहां कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एस इंटू आई माइनस आई जी। और यहां कितना का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आई जी इंटू आर जी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। हमारा यहाँ पर गोल क्या है, हमको ये पता चल जाए कि कितना शंट की जरूरत होगी। अगर वो हमने कैलकुलेट कर लिया, उतना शंट यहाँ पर लगा देंगे और हमारा जो अवेलेबल रेंज का अमीटर है वो हमारी रिक्वायर्ड रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला मिला आपको, एस इज इक्वल टू आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। इसको चाहे तो और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, आई जी आर जी, यहां से हमने आई जी कॉमन ले लिया तो ये क्या बच गया, आई अपॉन आई जी माइनस वन। आई जी से आई जी कैंसिल हो गया, तो शंट का क्या फॉर्मूला मिला हमको, आर जी अपॉन एन माइनस वन। यहां एन क्या है, न्यू रेंज अपॉन ओरिजिनल रेंज। सो दिस इज द गेन इन रेंज, उसको एन बोलेंगे। तो इस तरह से शंट का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो शंट का वैल्यू वो उतने ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा करके उसको हम अपने